हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं कि अगर हाउस वाइफ को सफलता चाहिए तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो गोल्डन टिप्स आपको अपनाने हैं और सफलता पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे और अपनी लाइफ में हमेशा आप सफल रहेंगे। उसके लिए सिर्फ आपको दो गोल्डन टिप्स हैं, ये अपनाने हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले मुझे काटना था सूट, तो सूट ऊपर का तो कट चुका था, नीचे का मैं प्लाजो बनाना था वो बना रही हूँ, मतलब कटिंग कर रही हूँ। प्लाजो की पहले नाप ले लूँगी और उसके बाद फिर मैं प्लाजो की कटिंग करूँगी और उसके बाद लगे हाथ इसकी सिलाई भी कर डालूँगी। सिलाई भी करनी है क्योंकि बहुत जल्दी मुझे ये सूट बना करके कंप्लीट करना है। तो पहले मैं कटिंग करूँगी और उसके बाद इसकी सिलाई करूँगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और ज़रा सा भी अपने लिए आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए, अगर आप लोगों को, हाँ एक बात और बता देते हैं, अगर आप लोगों को फुल प्लाजो की कटिंग चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरी तरीके से आपको एक एक स्टेप बता करके प्लाजो की कटिंग बता दूंगी कि किस तरह से करनी है और कहाँ किस तरह से निशान लगाना है, कितना मार्जिन लेना है, कैसे क्या करना है, पूरा मैं बता दूंगी। क्योंकि अभी और प्लाजो कटिंग करने के लिए रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को कटिंग चाहिए तो कमेंट करके फटाफट आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगी और इसकी स्टिचिंग का भी वीडियो शेयर करूंगी। अगर आप लोग कमेंट करके हमसे पूछेंगे तभी मैं शेयर करूंगी, अदरवाइज़ नहीं करूंगी शेयर। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हाउस वाइफ अपने काम में सफलता कैसे पाएँ, कैसे वो आगे बढ़ें। क्योंकि कभी कभी वो जैसे ही आगे बढ़ती हैं वैसे ही उनको दो कदम पीछे लेने पड़ जाते हैं और वो सफल नहीं हो पाती हैं अपने काम में। तो ऐसा वो क्या करें कि वो अपने काम में हमेशा सफलता पाएँ, हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए, उसी के लिए मैं दो गोल्डन ऐसे टिप्स लेकर के आई हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो अभी तक आपको, मतलब आपकी लाइफ में है, आपके सामने है, बट आपने अभी तक अपनी लाइफ में उनको यूज नहीं किया है, आपने अभी तक उनको समझा ही नहीं है। देखिए, जब तक किसी चीज़ को आप समझेंगे नहीं, किसी चीज़ को आप पहचानेंगे नहीं, तब तक उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को पहचानने की ज़रूरत होती है, तभी उसके बारे में हमें पता चलता है, तभी उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं, उसके जो लाभ होते हैं, तभी हमें उसका पता चलता है जब हम उस चीज़ को अपनाते हैं। ये बात तो सभी लोग जानते होंगे कि बिल्कुल सही है। जब तक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है तब तक हम उनके बारे में नहीं जान पाते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो। तो वो दो गोल्डन टिप्स कौन से हैं जिनको यूज़ करने से हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि सुनो सबकी करो मन की। बात ये बिल्कुल सही है, सुनना आपको सबकी है। ऐसा नहीं कि किसी को इग्नोर करना, बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, सबकी सुननी है। जो आपसे जो कुछ कहता है सबकी सुननी है। क्या पता किसके कहवे में ऐसा कौन सा टॉपिक छिपा हो जो आपके लिए लाभकारी हो, आपकी सफलता पाने के लिए वो आपकी एक सीढ़ी हो, आपकी सफलता की वो एक सीढ़ी हो। क्या पता किसके कहवे में क्या छुपा है। तो आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सबकी आपको सुननी है। जो भी कहता है, नेगेटिव कहे पॉजिटिव कहे कुछ भी कहे, आप सुन लो। सुनने में कुछ नहीं जाता। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप उसको अमल करो, फ़ायदेमंद नहीं है तो एक कान से सुन करके आप दूसरे कान से निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सुनना आपको सबका है और करना सिर्फ और सिर्फ अपने मन का ही है। तो देखिए, अगर आप लोग कुछ भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अगर कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सपोज मेरी हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ के लिए तो दो तीन काम ही ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा उनको मतलब अर्निंग करके दे सकते, पैसे कमा के दे सकते हैं और उनमें हाउस वाइफ का कुछ मतलब पैसे वगैरह लगते भी नहीं है। जैसे आपके पास पैसे लगाने के लिए नहीं है, आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं,
फ्री में, मतलब थोड़ा बहुत 2-4-500 रुपये तो सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं काम स्टार्ट करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो 2-3 काम ऐसे हैं जो आप घर बैठे मतलब स्टार्ट कर सकती हैं, कहीं आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है और पैसे भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा ये 2-3 काम जो आते हैं वो सिलाई है, पार्लर है, या फिर मतलब जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये चीज़ें हैं, ड्राइंग बनाना, मेहंदी लगाना भी। अब देखिए अभी रक्षाबंधन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग मेहंदी लगवाते हैं, है ना। मेहंदी लगवाते, तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप मेहंदी लगा सकती हैं। करीब एक हाथ के मेहंदी के लगभग इस टाइम में 50 रुपये चल रही है। त्योहार के टाइम में आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है मेहंदी लगाने से, ठीक है। और अगर आप सिलाई कर रही हैं तो सिलाई से तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। जैसे कि आप अभी रक्षाबंधन आ रहा तो सभी लड़कियां सूट वगैरह बनवाती हैं। लेडीज़ें भी ब्लाउज बनवाती हैं, जो लोग अपने मायके जाती हैं तो वो ज़रूर बनवाती हैं। तो देखिए सिलाई और पार्लर है, देखिए पार्लर में भी त्योहारों पर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। सपोज़ जैसे इस टाइम वेडिंग सीजन नहीं है तो वेडिंग का मेकअप वगैरह नहीं है, बट वैसे भी लोग थ्रेडिंग बनवाते हैं, फेशियल वगैरह करवाते हैं, तो इस टाइम उसका भी त्योहार पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो आपको या तो सिलाई आप सीख लीजिए, नहीं भी आप सीख सकती हैं तो किसी का एज अ हेल्पर ही काम कर सकती हैं, तो उससे भी आपको एकदम से बंधी हुई सैलरी मिलेगी, उसमें टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप खुद का बुटीक चलाओगे तो उसमें आप काफ़ी टेंशन हो जाती है कि टाइम से कपड़े लेना और फिर उस जो कपड़े में मटेरियल लगता है वो भी सारा इकट्ठा करना, काफ़ी कुछ टेंशन हो जाती। मशीनों की अच्छे से मतलब देखभाल करना, उनको हमेशा सही रखना, और एज अ हेल्पर अगर आप किसी के पास काम करती हैं तो इन सारी टेंशनों से आप बच सकती हैं। तो अगर आप घर में करना चाहें, अपना होम बुटीक खोलना चाहें तो वो भी खोल सकती हैं, कर सकती हो, या एज अ हेल्पर किसी के साथ काम करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। और अगर आप जैसे कि पार्लर वगैरह में एज अ हेल्पर काम करना चाहती हैं तो आप वहाँ भी काम कर सकती हैं, ठीक है। और मेहंदी लगाना चाहती हैं तो मेहंदी लगा सकती हैं, क्योंकि करवा चौथ के टाइम में, रक्षाबंधन के टाइम में काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है मेहंदी लगाने से, ठीक है। तो कुछ घर बैठे ऐसे काम होते हैं जो कर सकती हैं या करने की आप सोच रही हैं। तो देखिए ये सब काम अगर आप करने के लिए सोच रही हैं, आपने किसी से डिस्कस किया, सपोज आपने घर वालों से किया, तो घर वाले तो देखिए सही राह ही देंगे, सही सलाह देंगे आपको हमेशा। सपोज आपने मोहल्ले वालों से, पड़ोस वालों से, या फिर किसी जानने वालों से, रिश्तेदारों से डिस्कस किया कि मैं ये काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो वो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में आपको बताएंगे ही। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो चीज़ उनकी समझ में नहीं आ रही तो आप उसको इग्नोर करें, आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उनकी पूरी बात सुननी है, समझनी है। अगर लगे कि इसमें कुछ मेरा भला हो रहा, कुछ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो उसको आप अप्लाई करिए, और अगर आपको नहीं लगता है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। तो आपको सबकी सुननी है और करनी सिर्फ मन की ही है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि सुनना सबका, करना सिर्फ मन का है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने हुनर को पहचानना है। जब तक आप अपने हुनर को नहीं पहचानेंगी तब तक देखिए आप कोई भी काम स्टार्ट कर लेंगी। जब तक कोई भी काम मन से और दिल से नहीं किया जाता तब तक वो काम कभी पूरा नहीं होता है। जब आप अपना काम मन से, दिल से, पूरे मन से करेंगी तभी वो काम आपका सक्सेस होगा, तभी वो काम आपका सफल होगा। अदरवाइज अब आप बेमन से कोई भी काम स्टार्ट कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, और आपका ना तो मन लग रहा है ना ही आपका दिल कर रहा है उसको करने के लिए, बस आप उसको झेले जा रही हैं, तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होता है। सपोज आप ले लीजिए, डेली आप किचन में खाना बनाती, कभी कभी आपका मन करता है कि कोई भी सब्जी मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी, आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे बनाऊंगी। जब आपका मन करता है, अंदर से आपका मन करता है कि मैं आज कुछ अलग सा बनाऊंगी, कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, और पूरे विश्वास के साथ आप वो चीज़ बनाती हैं, जब वो पूरे विश्वास के साथ बनाती हैं, कुछ अलग बनाती हैं, तो वो अच्छी बन जाती, क्योंकि आप पूरे मन के साथ उसको बना रही हैं। तो ऐसे ही हमारा काम भी होता है। जब हम अपना काम मन से करते हैं, पूरी ईमानदारी से, लगन से करते हैं, तो हमारा काम ज़रूर सफल होता है। और देखिए जब तक कोई काम मन से नहीं किया जाता, लगन से नहीं किया जाता, उस काम में कभी कोई बरकत नहीं होती और ना ही वो काम कभी सफल होता है।
तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने के अलावा अपने काम को भी ध्यान देना पड़ेगा। लोगों की सुनिए और उस सुने हुए में कुछ ऐसा ढूँढिए जो आपके लिए लाभकारी हो, आपके काम के लिए लाभकारी हो, जो आपको आगे तक ले जाए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुन लिया और इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। आप सुनिए और उस पर अमल करिए कि क्या सही है और क्या गलत है, इसमें आपका कितना फ़ायदा है। ठीक है, लोग बहुत सारे प्रपोजल देते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा करने से आपको ये हो जाएगा, वैसा करने से आपको वो हो जाएगा। आप एकदम से इतना ज़्यादा हाई फाई कह देते, जैसे हम सपोज हमने सोचा कि चलो हम होम बुटीक खोल लेते हैं, किसी से हमने डिस्कस किया कि भाई हम होम बुटीक खोलना चाहते हैं, तो उन्होंने इतना सारा बता दिया, अरे होम बुटीक खोल ली, अच्छी बात है, खोलो, पीको की मशीन ले लो, इंटरलॉक की मशीन ले लो, सिलाई की मशीन ले लो, थोक में अस्तर ले लो, थोक में फॉलें ले लो, नल की ले लो, ये ले लो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, हम कैसे खोल लें? तो हम फिर उसी सोच में अटक जाते हैं कि इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा, मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मैं कहाँ से खोलूं? तो आपको उस बात पे अमल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको दिखाना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है, 4 पैसे कमाने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, जहाँ से स्टार्ट करने का आपका मन करे, आप वहाँ से स्टार्ट करिए, वहाँ से शुरू करिए और हमेशा अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए। किसी और से डिस्कस आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी आपको देखना है कि आपका उसमें कितना फ़ायदा है, कितना वो चीज़ आपके लिए लाभकारी है। ऐसा नहीं है कि एक-एक जमा पूँजी हम उसमें लगा दे रहे हो, फिर पता चल रहा कि हमें उसमें प्रॉफ़िट ही नहीं मिल रहा या फिर हमारा मन नहीं कर रहा है उस काम को करने में। तो ऐसे काम को करने से क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं। दूसरे के कहने से आपने स्टार्ट तो कर दिया काम, ना तो आपका मन लगता है, ना ही उस काम को आप मन से करते हैं। जब तक कोई काम मन से नहीं किया जाएगा, वो काम लाइफ में भी आपको कभी भी पैसा कमा करके नहीं देगा, जितनी आपने उम्मीद करी है उतना कमा करके नहीं देगा, और ना ही कभी आप उस काम से खुश हो पाएंगी। तो देखिए, हाउसवाइफ आपको 1000 टेंशन होती है, घर की, गृहस्थी की, बच्चों की, और उसके बाद अगर इतने सारे नेगेटिव सवाल आपके पास रहेंगे तो उसकी भी बहुत सारी आपको टेंशन रहेगी। तो आप कुछ ऐसा काम करिए जिसमें पैसे भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, और आपका जो टेंशन आपकी होती है वो भी ज़्यादा मतलब कम लगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप हिसाब पर काम करिए ताकि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और कोई अगर कुछ गलत आपको सीख देता है तो उसको इग्नोर करना सीखिए, उनको मना करना सीखिए, और उनको मतलब इस टाइप से मना करिए कि उनको बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर आपने समझदारी से हैंडल कर लिया, थोड़ी सी सोच समझ कर उस चीज़ को हैंडल कर लिया, तो वो आपके लिए ही लाभकारी होगा, आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। लोग कहते हैं, चले जाते हैं, मुसीबतें बढ़ा जाते हैं, टेंशन दे जाते हैं, बट उनका तो कुछ नहीं जाता है, आपको टेंशन हो जाती। उस टेंशन के चलते हो सकता है रात भर आप सोएं ना, उस टेंशन के चलते हो सकता है आप खाना ही ना खाएं। तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, साइड करना है, बिल्कुल भी इन पर ध्यान नहीं देना है। और आप अपने आप में सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए और अपने अंदर झाँकिए कि मुझे क्या करना है, उस काम को करना आप स्टार्ट कर दीजिए। जब अपने अंदर की आवाज़ आप सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे और अपने मन की सुनेंगे और अपने हुनर को पहचानेंगे, तो लाइफ में मेरा ये आपसे दावा है, 1 महीना 30 दिन तब होंगे जब आपको अपने काम में सफलता मिल जाएगी। ये मेरा दावा है आप लोगों से 100%। जिस दिन आपने अपने हुनर को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने काम को पहचान लिया और काम करने के तरीके को पहचान लिया और पूरे मन से आपने अपना काम किया, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में कितनी कम उम्र के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, कितनी कम उम्र के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये सिर्फ उनका अंदर का एक विश्वास है, उनका मतलब काम करने का एक तरीका है, वो बहुत अच्छे से और मन से काम करते। इसी तरह आपको भी करना। वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे।